जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के दूसरे अध्याय बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स से संबंधित सभी मुख्य तथ्य को जानेंगे, जो कि आपके प्रश्नों के समाधान में बहुत ही सहायक होगा। प्रश्नों का समाधान करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बहुपद कहते किसको हैं, हम बहुपद का पहचान कैसे करेंगे, बहुपद से संबंधित और भी जो तथ्य हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चर और अचर किसे कहते हैं। तो चर मतलब आप ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि चर मतलब चरने वाला, अचर मतलब नहीं चरने वाला। चलिए तो चर को समझते हैं। चर मतलब होता है जो बदलता रहता है। ठीक है, चर मतलब वेरिएबल मीन्स बदलने वाला। ठीक है, जैसे हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, इस तरह से जो भी होते हैं ये हमारे बदलने वाले होते हैं। बदलने वाले का क्या मतलब कि कहीं पे आपको 4x दिखेगा, कहीं पे आपको 2x दिखेगा, कहीं पे आपको 3x या 3y दिखेगा, 3z दिखेगा, 5z दिखेगा। यानी इसका मान जो है वो कभी 2, 3, 4, 5 किसी तरह से बदलते रहता है, तो इसको हम चर कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका अचर का। अचर किसे कहते हैं, तो जो नहीं बदलता है। जैसे हम गिनती की संख्या को देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो संख्याएं होती है, जो अंक होता है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी ये 1 है तो 1 को बाद में बदल करके 2 1 कर देंगे तो 2 1 हो जाएगा, तो वो तो 2 हो जाएगा, उसका भी मान फिक्स है। यानी ये बदलने वाला नहीं होता है, इसको हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है, तो अचर और चर से संबंधित बातों को आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब अचर और चर से बहुपद का क्या संबंध है, तो बहुपद का सारा खेल ही चर और अचर से है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जब हम चर को अचर के साथ मिला देते हैं तो वो बहुपद का निर्माण करता है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1x, 2x, 3x, 2x प्लस 2 या फिर 2x माइनस 2, यानी इस तरह का कुछ भी हम बना के लिखेंगे, यानी जिसमें चर और अचर का सम्मेलन हो, चर का अचर से मिलन हो, ये हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद क्या सभी को बहुपद कहेंगे, तो नहीं। बहुपद मतलब बहुपद उसको कहेंगे जिसका घात मतलब पावर में जो भी होंगे। यानी यहाँ पे देखिए, जैसे इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 2x स्क्वायर प्लस 2, यानी 5x स्क्वायर प्लस 3, यानी किसी भी तरह से हम इसको बना के लिख सकते हैं। तो ये जो घात जो है, तो बहुपद होने के लिए मूल कंडीशन क्या है कि उसका जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपको पूर्ण संख्या का परिभाषा पता है, फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल किया जाता है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं होती है। गिनती की संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यानी जहां तक हम गिन सकते हैं, यानी अनंत तक। ये जो होता है हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, और उसी में जब हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं, यानी शून्य को शामिल कर देते हैं, तो ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण संख्या जिस बहुपद में जिसमें घात के रूप में पूर्ण संख्या रहेगा वही बहुपद कहलाएगा। यानी जिसमें पूर्ण संख्या के रूप में घात ना हो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए किसी के पावर 1/2 है, कोई रूट में संख्या है, ठीक है, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि वो जो पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी घात के रूप में पूर्ण संख्याएं, चर पे देखना है। किस पे देखना है, चर पे, अचर पे बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 1/2। अब ये भी बहुपद होगा। आपको ये नहीं देखना है कि इस पे पावर तो 1/2 है, यानी रूट में हो जाएगा, तो ये नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि हमें घात किसका देखना है, चर का देखना है। ठीक है, तो चर के घातों से हमें मतलब है, अचर के घातों से हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। तो चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाता है। जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो वही बहुपद कहलाएगा, जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ रहेगा x पर पावर -1, तो ये बहुपद कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। x पर पावर 1/2 रहेगा, बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। y पर पावर 2/5 रहेगा, बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मान लीजिए x
प्लस 1/x रहेगा, बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस x पर पावर, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x टू द पावर -1, अब ये बहुपद कहलाएगा? तो इसको हम चेक करते हैं कैसे। x प्लस यहाँ पे पावर कहाँ पे है? -1 नीचे में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस x है यानी 2x है, तो ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या नहीं होता है, किसे बहुपद कहेंगे या फिर किसे बहुपद नहीं कहेंगे, ये पहचानना आप जान चुके हैं। इससे आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है कि चर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि बहुपद इनमें से कौन है और नहीं है, इसकी पहचान करें। तो ये पहचानना अब आप सीख चुके हैं। तो बहुपद का प्रकार अब हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, तो बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पे अब समझने वाले हैं। बहुपद जो होता है, ठीक है, अब बहुपद को हम 2-3 तरह से प्रकार में बांटते हैं। क्या? एक चर के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर और तीसरा घात के आधार पर। 3 आधार पे हम लोग बहुपद को बांटते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए चर, क्या चर मतलब यही x y z जो भी है, और यहाँ से पद मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम दिया हुआ है x या 2x या 2x प्लस 1, या फिर यहाँ से आपको दे दिया 5x प्लस 4, यानी इस तरह का जो भी है। इसमें चर कितने हैं? चर कौन सा है? x है, x है, x है, यानी इसमें चर एक ही है। कौन सा? x केवल चर है। यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे x y z कुछ भी हो, तो ये आपका अगर एक ही रहे, एक ही चर के रूप में हो, यानी x हो तो x ही हो, y हो तो y हो, z हो तो z ही हो, तो ये आपका एक चर वाला समीकरण कहलाता है, यानी एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया रहे x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितने चर हैं? 1 चर, 2 चर, 3 चर, तो 3 चर हैं। तो ये आपका एक चर वाला तो नहीं हुआ, यहाँ पे आपका 3 चर वाला हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपका रहता 2x प्लस वाई, तो ये 2 चर वाला हो जाता। ठीक है, अब पद क्या होता है? तो पद के आधार पे हम लोग बांटते हैं। तो पद जो होता है, किसी भी समीकरण में जब प्लस या माइनस से 2 पदों को बांटा जाता है, यानी पद को समझने के लिए आप यहाँ समझिए। देखिए सीधा एक है, x है, ठीक है, तो x है तो ये हो गया एक पद वाला समीकरण। ठीक है, एक पद वाला बहुपद। और यहाँ से आपका मान लीजिए x रहता प्लस 2 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे कितने पद हो गए? एक पद x आपका हो गया, दूसरा पद क्या हो गया? 2 हो गया। यहीं पे यदि प्लस में रहता 2y, तो ये कितना पद हो गया? 3 पद हो गया। यानी प्लस या माइनस से जो बांटा जाए, ठीक है, जिसको हम प्लस या माइनस के रूप में अलग अलग कर सकें, तो ये आपका आ गया पद। ठीक है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, ये पद हो गया। जैसे मान लीजिए 5x है प्लस y है माइनस 2 है, ये कितने पद वाला हो गया? 3 पद वाला हो गया। ठीक है, 3 पद वाला हो गया। इसी तरह से 4 पद वाला होगा तो 1 पद वाला हो गया, तो आपका एक पदी कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। 2 पद वाला हो गया तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। 3 पद वाला हो गया तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। वैसे सभी ये बहुपदी है। ठीक है, तो सभी बहुपद है, उसी में 1 पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, और 3 पद है तो त्रिपदी। ठीक है, इस तरह से हम लोग बांटते हैं। 4 पद भी होगा, 5 पद भी होगा, लेकिन सभी बहुपद हैं। ठीक है, अब आते हैं घात के रूप में। ठीक है, घात वाला जो है, घात में क्या कारण है? यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए x है, ठीक है, इस पे कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1 है। ठीक है, कुछ नहीं हो तो पावर 1 है। और जिस पे पावर 1 होता है, कुछ भी पावर नहीं हो यानी 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। घात के रूप में 1 हो तो रैखिक बहुपद। ठीक है, घात के रूप में 2 हो, x² हो गया, ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद। घात के रूप में 3 हो तो ये आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि हम x लिख रहे हैं तो सिर्फ x ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ये समझते हुए चलना है। तो त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो रैखिक बहुपद समझ में आ गया, द्विघात बहुपद समझ में आ गया, त्रिघात समझ में आ गया। अब यहाँ से आपके दिमाग में सवाल आएगा कि किसी पे पावर 0 हो तब क्या होगा?
तो एक बात इससे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि जिस भी संख्या पे पावर, जिस भी चीज़ पे पावर शून्य हो तो उसका मान एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और इसको कहते हैं, यानी जिस भी किसी भी संख्या या किसी भी चर या अचर पे पावर एक हो तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको उसका मान कितना हो जाता है? वो एक हो तो रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर पावर शून्य हो तो वो आपका उसका वैल्यू कितना हो जाता है? एक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 पर पावर शून्य है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 गया तेल लेने, बचा कितना? एक। इसका वैल्यू कितना हो गया? एक। मान लीजिए कि 50,000 है, इस पे पावर शून्य हो तो क्या? एक। यानी जिसका पावर है ही नहीं, जिसमें पावर है ही नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका मान सीधा एक, ठीक है। किसी संख्या पे पावर एक हो तो उसका वैल्यू सेम टू सेम वही रह जाता है। जैसे मान लीजिए 5 पे पावर एक है, मतलब क्या? 5 को एक बार गुना करना है तो 5 5 मतलब क्या? सीधा 5। अब यही मान लीजिए 5 पे पावर 2 रहता, 5 पे पावर 2 रहता तो क्या हो जाता? 5 गुना 5 बराबर ही हो जाता 25। इतना तो करने आता होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए रैखिक बहुपद, यहाँ से आप द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये समझ में आ गया आपको। अब एक आता है शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद, और एक आता है अचर बहुपद। पहली बात, शून्य बहुपद जो भी है वो भी अचर बहुपद है, लेकिन शून्य के अलावा भी अचर बहुपद होता है, इसलिए इसको शून्य बहुपद और इसको शून्येतर बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद मतलब क्या? जिसमें सीधा सीधा शून्य हो, कुछ भी नहीं हो। अब इसमें भी तो आप कहिएगा इसमें सर कुछ है नहीं, तो ये भी शून्य बहुपद है, ये भी बहुपद है, शून्य भी एक बहुपद है। और ये क्या है? इसको शून्य बहुपद कहते हैं, इसको अचर बहुपद या शून्य बहुपद कहते हैं। अब अचर बहुपद को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, -5 हो गया, -2 हो गया, इस तरह से कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें तो चर है नहीं, चर है नहीं, तो चर नहीं है तो हो गया अचर बहुपद, चर नहीं है तो क्या हो गया? अचर बहुपद। और ये भी तो, इसमें भी तो चर नहीं है तो ये भी अचर बहुपद, दोनों अचर बहुपद, लेकिन इसका एक अलग दुनिया है, तो इसको हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक है। ये दूसरे गोला पे है, इसको हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। और ये हो गया आपका अचर बहुपद, ये शून्य से ऊपर है, इसको शून्येतर अचर बहुपद कहते हैं, इसको शून्य अचर बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया आपको बात? अब हम लोग यहाँ से, हमें लगता है कि अब ये आपके समझने के लिए काफ़ी था। इसके बाद हमें लगता है कि एक चीज़ आपको समझाना जरूरी है, और यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि चर का गुणांक लिखें। गुणांक मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 4x दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, तो इसमें कहेगा कि आप इसके चर का गुणांक लिखें। गुणांक मतलब जिससे गुना हुआ है, चर कौन? x, चर कौन? x, इसका गुणांक कौन? 4 से गुना हुआ है, तो गुणांक कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है। घात लिखने बोलेगा तो घात आपको पता ही है। अब घात लिखना कैसे है? जैसे मान लीजिए कि कहीं पे यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे क्या था कि आपको सिंपली दिया हुआ था x² है तो घात 2 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, 3 है तो 3 हो गया। लेकिन मान लीजिए आपको इस तरह का समीकरण दिया रहे, x² दे दे प्लस x³ दे दे प्लस x10 दे दे। इसमें घात क्या हो जाएगा? इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर में है, जो पावर में उसी का वैल्यू है, जिसके पास पावर नहीं उसका इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है उसी का पावर चलेगा। तो यहाँ पे x पर पावर कितना है? 10। सबसे ज़्यादा पावर कौन? 10। यहाँ पे इसका घात हो जाएगा 10, ठीक है। इस सब का कोई वैल्यू नहीं, इसके सामने मालिक कौन? 10 वाला, ठीक है। मान लीजिए कि यदि आपको यहाँ पे दिया रहेगा x पर पावर 5, x + 2 + y पर पावर 2, तो इसमें किसका पावर चलेगा? 5 पे। तो घात किसका हो जाएगा? 5 का, x का, यानी कि x का घात क्या है? 5। लेकिन आपको एक चीज़ और समझना है यहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या समझना है कि मान लीजिए कि आपको दिया है x पर पावर 2 + 5 पर पावर 10 + y पर पावर 3। अब इसमें किसका पावर चलेगा? तो हमने आपको शुरू में ही समझाया था कि हमें किसका पावर देखना है? चर का पावर देखना है। किसका देखना है? चर का देखना है। अचर के पावर से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, तो चर का पावर इसमें ज़्यादा किसका? y का, और y का पावर कितना? 3, तो इसका घात हो गया 3। तो यही मुख्य तथ्य था। हमने जाना चर के बारे में, हमने जाना अचर के बारे में, हमने पहचाना बहुपद क्या होता है, कैसे होता है, किसको बहुपद कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे। इसके बीच हमने आपको समझाया था पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या
और हमने यहाँ पे आपको बहुपद का प्रकार बताया, जिसमें चर के आधार पे प्रकार बताया, पद के आधार पे बताया और घात के आधार पे बताया कि एक घात रहे तो एक रैखिक बहुपद या एक घातिया, तो इसको रैखिक बहुपद के नाम से ही लोकप्रिय किया गया है। तो ये रैखिक बहुपद, दो घात रहे तो द्विघात बहुपद, तीन घात रहे तो त्रिघात बहुपद, यहाँ पे एक पद रहे तो एक पदी बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे पोलिनोमियल हो जाता है, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है, सॉरी, एक पदी को मोनोमियल कहते हैं, ठीक है, मोनोमियल कहते हैं, ठीक है, एक पदी को मोनोमियल कहते हैं। द्विपदी रहेगा तो उसको बायनोमियल कहेंगे, क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे, और त्रिपदी रहेगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पदी को मोनोमियल, द्विपदी को बायनोमियल और त्रिपदी को ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया, और बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही आपका इस अध्याय से संबंधित सभी मुख्य तथ्य था, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों को। एक एक प्रश्न आपको हल करवाया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक अध्याय का एक एक प्रश्न सॉल्व करके देने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ या अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।